की जय जयकार हुई। मही पाताल नाथ जस व्यापार, मही पाताल नाथ जस व्यापार, राम बलि सिय पंच उजापा। मही पाताल नाथ जस व्यापार, राम बलि सिय पंच उजापा। भगवान ने माहेश्वर धनुष को तोड़ा, धनुष टूट गया। लोगों ने जय जयकार की, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुषिया। सब ने जय जयकार, सब प्रसन्न हुए, आनंदित हुए। ये धनुष किसका है? बोले भगवान शंकर का धनुष। और भगवान शंकर का एक नाम है भव। भगवान शंकर का नाम है भव, इसीलिए भव की पत्नी जो है उनका नाम भवानी। भवस्य पत्नी भवानी। भव भगवान शंकर का नाम है और भव संसार का भी नाम है। संसार को भी भव कहते हैं, भव सागर। तो ये भव धनुष, भगवान शंकर का धनुष क्या है? कहते हैं ये भव धनुष माने ये संसार ही धनुष है। श्री जानकी जी मानो जीवात्मा है और भगवान परब्रह्म परमात्मा है। जानकी रूपी जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त करना चाहती है, लेकिन दोनों के बीच में क्या है? बोले धनुष। धनुष टूटे तो जानकी जी को राम जी मिले। क्यों? बोले जब तक धनुष टूटेगा नहीं तब तक जानकी जी को भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। यही स्थिति हमारी आपकी है। ये जीवात्मा ही मानो जानकी का स्वरूप है और भगवान श्री रघुनंदन ये जीवात्मा उनका वर्ण करना चाहता है, लेकिन बीच में भवधनुष खड़ा है। ये भवधनुष टूटे तो जीवात्मा भगवान का वर्ण कर ले। अब प्रश्न है ये भवधनुष तोड़ेगा कौन? ये संसार कैसे छूटे? ये भव रूपी संसार रूपी धनुष बड़ा टेढ़ा है, धनुष भी टेढ़ा है ऐसे। ये संसार भी बड़ा टेढ़ा है। कहते हैं संसार बड़ी टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर की कहानी सुना होगा। बोले महाराज खीर कहाँ टेढ़ी होती? बोले बात ऐसी थी कि 3-4 अंधे थे। उसमें एक अंधा तो ऐसा था जो बाद में अंधा हुआ था और बाकी सब जन्म से अंधे। तो कहीं खाने के लिए जा रहे थे तो सुना कि भाई आज खीर खाने को मिलेगी। तो जो जन्म से अंधे थे उन सब ने कहा ये खीर कैसी होती है? अब कभी देखा तो था नहीं, जन्म के अंधे थे, खीर का रंग आकार कुछ पता ही। बोले खीर कैसी होती है? तो जो बाद में अंधा हुआ था उसने तो देखा था खीर को, जब उसकी आंख थी तो उसने कहा खीर सफेद रंग की। तो उन जन्मांधों ने कहा सफेद क्या होता है? तो बोले सफेद भी पता नहीं, जन्म से अंधे। तो वो जो बाद में अंधा हुआ था उसने कहा जैसे बगुला सफेद होता है ऐसे ही सफेद है। अब बगुला भी नहीं देखते। बोले ये बगुला कैसा होता है? तब उस बाद वाले अंधे ने, जो बाद में अंधा हुआ था, उसने सोचा आप कैसे समझाएं? तो उसने हाथ ऐसे टेढ़ा किया और कहा बगुला ऐसे ही होता है। तो उन अंधों ने ऐसे ऐसे टो करके देखा। बोले अच्छा
तो ये तो बड़ी टेढ़ी है और ये खीर बड़ी टेढ़ी है, ये गले में अटक जाएगी, ऐसी खीर तो हम नहीं खाएंगे। तब से कहावत हो गई टेढ़ी खीर, खीर बड़ी टेढ़ी है। ये संसार भी बड़ा टेढ़ा है महाराज, बड़ी टेढ़ी खीर है, इसका पार पाना बड़ा कठिन है। तो इस संसार रूपी धनुष को कौन तोड़े? और आपने कथा में सुना धनुष किसने तोड़ा? सीता जी ने नहीं तोड़ा, राम जी ने तोड़ा। ये जीव अपने प्रयास से कभी संसार को तोड़ नहीं सकता, संसार को छोड़ नहीं सकता। ये जीवात्मा चाहे कि हम संसार को छोड़ दें, ये माया टूट जाए, माया छूट जाए, संसार का बंधन छूट जाए, बोले ये जीव के वश में ही नहीं। ये तो भगवान ही कृपा करके जीव तोड़ दें तो टूट जाए। धनुष जानकी जी ने नहीं तोड़ा, धनुष तो राम जी ने। हमारे और भगवान के बीच में ये भव धनुष है, संसार धनुष है, और ये संसार रूपी धनुष को कौन तोड़ेगा? बोले भगवान ही तोड़ेगा। हमारे बस की नहीं, हमारे बस की होती तो लाखों करोड़ों अरबों जन्म बीत गए, कब के हम तोड़ चुके होते। लेकिन आज भी माया में भटक रहे हैं, क्यों? बोले हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि हम संसार को तोड़ सकें और छोड़ सकें। बातें ज्ञान की चाहे जितनी व्यक्ति कर ले, लेकिन जब तक ठाकुर जी नहीं चाहते तब तक संसार नहीं छूटे। भगवान की कृपा के बिना माया का बंधन निवृत्त नहीं हो सकता है। भगवान ही कृपा करे तो ये संसार बंधन छूटे। तो धनुष तो किसने तोड़ा? बोले भगवान ने तोड़ा। लेकिन भगवान ने कब तोड़ा? बोले जब जानकी जी ने भगवान से प्रार्थना की। राम ही चितई, राम जी को देखकर मन ही मन मनाव अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी, सबकी स्तुति किया। अंत में जानकी जी ने भगवान से कहा, जो भगवान सकल उर्वासी करी है मुई रघुबर की दासी। प्रभुतन चितय प्रेम पर ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। यही शरणागति है। समस्त देवताओं का आश्रय छोड़कर, सबका भरोसा छोड़कर एकमात्र भगवान से ही प्रार्थना करे, हे प्रभु मैं आपका हूं तवास्मी याचते। हे प्रभु मैं आप। फिर भगवान ही कृपा करके संसार के इस भव बंधन को तोड़ देते हैं। जीव को तोड़ने की जरूरत नहीं है बंधुओं। लेकिन शर्त यह है कि केवल भगवान से कहो और किसी से। गीता में भी भगवान यही कहते हैं कि माम एकम शरणम ब्रज, माम एकम शरणम ब्रज, मुझ एक की शरण में आओ। सब जगह भटकते रहोगे, थोड़ा यहाँ भी, थोड़ा यहाँ भी, थोड़ा यहाँ भी, बोले तब भगवान कुछ नहीं करते। ठाकुर साझे का व्यापार नहीं करते, भगवान तो अकेले का व्यापार करते। भगवान कहते हम अधूरा नहीं लेते, हम तो पूरे ही लेते हैं। तुम पूरे पूरे मेरे हो जाओ तब मैं तुम्हें स्वीकार करूं। अगर तुम अधूरे हो, किसी और के भी अपने को समझ रहे हो, तो तुम मेरे नहीं हो। माम एकम शरणम, ये अनन्य भाव है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ऐसे अनन्य के योगक्षेम का भगवान वहन करते हैं। श्री जानकी जी ने जब भगवान से प्रार्थना की, जो भगवान सकल उर्वासी करी है मुई रघुबर की दासी, प्रभुतन चितय प्रेम पन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, तो राम जी ने धनुष को उठाया और तोड़ दिया। धनुष टूट गया। जानकी जी ने वरमाला ली और भगवान के गले में डाल दी, भगवान का वरण कर दिया। अब विचार करना, जानकी जी ने भगवान का वरण किया है कि भगवान ने जानकी जी का वरण किया है? ये बड़ा ही वेदांत का विषय है। आइए वेद की थोड़ी चर्चा उपनिषद की। कठोपनिषद में वेद भगवान कहते हैं कि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश प्रणुते तेन लभ्य।
वेद भगवान कहते हैं नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो, उस परमात्मा को कोई प्रवचन से प्राप्त नहीं कर सकता। आप कहोगे कि अभी अभी प्रवचन की कथा की महिमा आपने इतनी बताई, अब क्या कह रहे हैं? बोले नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो का मतलब है बहुत बढ़िया आप प्रवचन कर लो और शास्त्र की समस्त पंक्तियों को उद्धृत करके उसकी सुंदर से सुंदर व्याख्या करने की क्षमता आपके अंदर हो, लेकिन आप सोचो कि इससे भगवान मिल जाएंगे। बोले भगवान के मिलने की गारंटी नहीं है। वेद कहता है नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः, उस परमात्मा को प्रवचन से नहीं पाया जा सकता। प्रवचन से और सब कुछ मिल जाएगा, दुनिया का सारा ऐश्वर्य मिल जाएगा। बहुत सुंदर प्रवचन करो, सारी दुनिया तुम्हारे ऊपर लट्टू होकर के तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी, सब होगा। भगवान मिल जाए इसकी गारंटी नहीं। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया, बुद्धि से भी भगवान नहीं मिले। बहुत बुद्धिमान हो कोई, मेधावान हो, मेधावी हो, भगवान मिल जाएंगे? कहते नहीं। न मेधया न बहुना श्रुतेन, बहुत सुन लो, हमने बहुत सुना है, जीवन भर केवल हम सत्संग ही सुनते रहे, तो कहते हैं बहुना श्रुतेन, बहुत सुन ले और व्यक्ति सोचे भगवान मिल जाएंगे। बोले इसकी भी गारंटी नहीं। बोले तब तो ये सुनना सुनाना बेकार। बोले बेकार नहीं है, ये सुनने सुनाने से भगवान कैसे मिलेंगे वो सत्य मार्ग मिल जाता है, या बोध प्राप्त हो जाता है। इसलिए सुनना तो आवश्यक है, लेकिन सुनने मात्र से भगवान मिलेंगे इसकी गारंटी नहीं। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, बोले तब भगवान कैसे मिलेंगे? तो वेदों ने कहा यमे वैश वृणुते तेन लभ्य, जब उस परमात्मा का वरण होगा, जो उसका वरण करेगा परमात्मा उसे प्राप्त होगा। यमे वैश वृणुते तेन लभ्यः। इस मंत्र की व्याख्या में